प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब ज्ञान बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कि कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही समबुद्धि की प्राप्ति होती है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, तो उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है केशव? श्री कृष्ण कहते हैं, हां, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त करता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। प्रश्न उठता है, कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? समाधान है, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म करवाते हैं। तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? प्रश्न उठता है, अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी करे नहीं, तो क्या यह कर्मों का त्याग हुआ या नहीं? समाधान है, नहीं। जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं हुआ, अपितु उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, आपने जो समबुद्धि बताई उसकी प्राप्ति न तो कर्मों के किए बिना होती है, न कर्मों के त्याग से होती है, और न बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होती है? समाधान है, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है, अर्थात उसको समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपर्युक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। प्रश्न उठता है, कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा ना भगवन? समाधान है, नहीं। कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ कर, कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। प्रश्न मन में आया, मैं कर्म करूं ही क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्मों के सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग
इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो जाओ। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। प्रश्न मन में आया, यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? समाधान है, इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो, उन्नति करो, और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन पूछते हैं, पितामह अगर हम यज्ञ न करें तो? समाधान है, तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। प्रश्न मन में उठा, इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ जो मनुष्य होते हैं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, भगवान अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? समाधान है, इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से, कर्तव्य पालन से होती है, और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा कर्तव्य कर्म में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्यों के लिए बड़ा जरूरी है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। अर्जुन पूछते हैं, कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करे तो? श्री कृष्ण कहते हैं, वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। प्रश्न है,
क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं भगवान? समाधान है, हां, बन सकते हो। तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन पूछते हैं, पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई भी है? श्री कृष्ण कहते हैं, हां, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह के लिए कर्म किए हैं। इसलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। अर्जुन पूछते हैं, भगवान, वह लोक संग्रह कैसे होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, 2 प्रकार से होता है, अपनी कर्तव्य परायणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। प्रश्न उठा, जैसे आपने परमात्मा प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण है? श्री कृष्ण कहते हैं, हां, मेरा ही उदाहरण ले लो पार्थ। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूं। अर्जुन फिर पूछते हैं, आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत है भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, हां पार्थ, जरूरत तो है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ ही देंगे। अर्जुन पूछते हैं, इससे क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म न करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह के संकर दोषों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। अर्जुन प्रश्न करते हैं, इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्वज्ञ पुरुष, जीवन मुक्त जो महापुरुष हैं, उनके लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? श्री कृष्ण ने कहा, हां अर्जुन, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे तथा उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। अर्जुन पूछते हैं, अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों के कर्मों में क्या अंतर होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। और हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, ऐसा अनुभव करके
उनमें आसक्त नहीं होता। अर्जुन प्रश्न करते हैं, जितनी जिम्मेवारी आप पर है उतनी ही जिम्मेवारी क्या ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म न करे तो कोई बात नहीं, पर वह किसी भी रीति से कम प्रकृति जन्य गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को विचलित न करे। प्रश्न उठता है, पर मैं तो विचलित हो जाता हूं भगवान, क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, तो विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध कर, अर्थात कर्तव्य कर्म कर। प्रश्न उठा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से होगा क्या? समाधान दिया गया, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते उनका क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक ज्ञानों में मोहित और पारमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुए ही समझो। प्रश्न हुआ, आपके मत के अनुसार न चलने से उनका पतन क्यों होता है? समाधान दिया गया, जानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित है। इसलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म न करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। अर्जुन ने पूछा, तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तो वह कल्याण करने वाली होगी, परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का, पाप का आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम को ही तू पाप कराने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस काम को वैरी समझ। प्रश्न उठा, यह महापापी काम क्या करता है? समाधान हुआ, जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देती है, ऐसे ही यह कामना पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाती है। अतः हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। अर्जुन ने पूछा, ऐसा वह काम रहता कहां है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, वह काम
इंद्रियों, मन और बुद्धि इन तीनों स्थानों में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। प्रश्न उठा, उस काम का नाश कैसे किया जाए प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। प्रश्न उठा, आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाएं भगवान? समाधान हुआ, शरीर से इंद्रियां पर हैं, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से काम परे है। इस तरह काम को बुद्धि से परे जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा कर्मयोग नामक अध्याय पूर्णता को प्राप्त हुआ।